पहाड़ों के बीच एक जंगल था। वहां नेटवर्क नहीं, बस हवा थी, खामोशी थी और हम सिर्फ दो दोस्त और एक रात का कैंप। शाम होते ही हमने टेंट लगाया, आग जलाई और सोचा आज की रात आराम से कटेगी। पर जंगल ने कुछ और सोचा था। रात के करीब 11 बजे दूर से एक आवाज आई, लेपर्ड की। उस वक्त समझ आया कि हम जंगल में नहीं, जंगल हमारे अंदर घुस चुका है। हर पत्ते की खनक डर बन चुकी थी। लेकिन वही तो असली एडवेंचर था। वही रात हमने समझा कि जंगल में कैंप बनाना आसान है, पर उस रात को सर्वाइव करना यही असली हिम्मत है। आज की ट्रैकिंग हो चुकी है हमारी स्टार्ट और हम लोग जाने वाले हैं आज एक बहुत ही डेंजरस सी एक लोकेशन है वहाँ पर, हाँ, जहाँ पर पानी कैरी कर लिया है। 5 लीटर मेरे पास है, 10 लीटर पकड़ा है गुड्डू भैया ने, क्योंकि मेरे पास 2 बैग थे। और हमारी हो चुकी है अभी हालत ख़राब, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ट्रैक कर चुके हैं और पहले हमें यहाँ से नीचे उतरना है। उसमें इतनी हालत ख़राब होने वाली है और उसके बाद चढ़ेंगे दोबारा से ऊपर को। तो भाई ये रहा कुछ रास्ता, देख रहे हो? ये देखो, यहाँ से नीचे गए तो गए और यहाँ से बहुत ही सावधानी से उतरना होगा हमें। ओ सेट, पैर स्लिप हो रहा, पैर मुड़ गया थोड़ा सा, बट कोई नहीं। देखो, यहाँ से अभी हम ये दूसरी पहाड़ी को ज्वाइन करेंगे, बट यहाँ बीच में पूरे रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। हम लोग अभी लगभग 3 किलोमीटर अभी ऊपर का ट्रैक भी कर चुके हैं और जो ट्रैक है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे पीछे देख रहे हो गुड्डू भाई भी चल रहे हैं, उनकी हालत भी ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है। और ट्रैक की जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ तक तो ठीक था, अब आगे देखोगे तो ये देखो सीधे 90 डिग्री पे चढ़ रही है एकदम से। ये भी एक अपने आप में थका देने वाला सीन है। बाकी वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं थका था मैं, बट एक्चुअल में जितना मैं यहाँ तो भाई हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। और
यहाँ जब पहुँचे हैं तो यहाँ से धूप जा चुकी है और भाई सामने को धूप कितनी ऊपर पहुँच चुकी है चोटी पे वहाँ। और वो सामने दिखाऊँ तो देखो सामने वहाँ पर हिमालय भी दिखाई दे रहा है, अगर देख पा रहे होगे तो पूरा हिमालय है। और यहाँ जहाँ पर हम हैं बहुत ही ज़्यादा ठंड है एकदम, क्या ही बताऊँ। अभी जस्ट धूप अगर होती तो शायद यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ठीक होता, और रात में तो और भी ज़्यादा ठंडा होने वाला है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। हम लोगों को एक लोकेशन मिली है जो थोड़ा सा फ्लैट एरिया है, वो है ये है ना गुड्डू, यहाँ पर हम लोग टेंट लगा सकते हैं वैसे ना। हाँ, हम लोग टेंट लगा सकते हैं, आग भी जला सकते हैं। और आग तो जलाना हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिस हिसाब से यहाँ जानवरों का खतरा है। प्लस यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि अभी से हालत ख़राब हो चुकी है और रात में पता नहीं क्या होने वाला है। तो भाई जो मैं तो कहता हूँ, जो हम ट्रैक चल के आए ना, वो देखो ये आ रहा है, यहाँ से हम लोग होके आए। आप देखो इसके आगे का पूरा रास्ता तुम्हें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा ऐसे एकदम डाउन है और उसके बाद फिर आगे चढ़ाई है। तो ये चीज़ें भी हम लोग फेस करके आए हैं, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर हम लोगों को टेंट लगाना चाहिए, क्योंकि कल जो रात में एक्चुअल टेम्परेचर था जहाँ हम लोगों ने टेंट लगाया था, उस जगह का टेम्परेचर था लगभग 7 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक गया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जितना रात में वहाँ ठंडा था उतना यहाँ भी इवनिंग टाइम में हो चुका है, और मे बी नाइट में हो सकता है यहाँ 2-3 डिग्री भी हो। तो सबसे सेफेस्ट चीज़ रहेगी कि जानवरों से सेफ्टी और ठंड से सेफ्टी के लिए सबसे पहले टेंट पिच कर लेते हैं और देन मिलते हैं। ये क्या ठंड हो रही है यार। अरे नीचे आना बहुत गंद है यार मेरे, मुझे लगता है ना ग्लव्स ना लाके गलती करते अगली बार सब कुछ लाना पड़ेगा। यार एकदम अंधेरा हो गया। और एक चीज़ देख रहा हूँ सामने, अरे सनसेट होने वाला है भाई। वो देखो हिमालय देखो कैसे ऑरेंज ऑरेंज हो गया। दिन बचा नहीं है। हाँ, कुछ ही देर में सनसेट हो जाएगा पूरी तरह। चलो ये अच्छा हुआ कि डे में हम लोगों का टेंट पिच हो गया। अगर हम लोग कुछ और आगे जाने की सोचते तो शायद अंधेरा हो जाता और कोई हम लोगों को कैंपिंग लोकेशन पता नहीं मिलती या नहीं मिलती। नहीं मिलती, अंधेरा हो ही चुका तुमसे थोड़ी देर में। वो सामने वाला दिख रहा है मुझे। यार सबसे ज़्यादा एक चीज़ को देख के सुकून मिल रहा है, वो जो कलर चेंज कर रहा है हिमालय। रेड हो रहा है ना, रेड। अब रेड हो रहा है ना, सुबह के टाइम पे भी देखा रेड हो जाता है। चलो भाई साहब, मैं भी पीन लाया काफ़ी सारे, आ जाओ तुम। हाँ, तब तक इतने से जलाते हैं, बहुत बाद में फिर और भी लेंगे। बहुत है यार ये भी। अरे वो गिर गया, उसको डालो। आराम से, ये धुआं मार रहा है बट आग तो काफ़ी अच्छी चल गई है। धुआं भी ऐसा नहीं है, हवा पूरी चारों तरफ घूम रही है। इधर भी इधर भी इधर भी, हर सेकंड में चेंज हो रही है ना। देखो है ऐसे घूम रही है। सर्कुलेट होती है क्योंकि पहाड़ की हवा है ना। अब चलिए देखो, अब तो मिला थोड़ा सा ठंड से मिला, लेकिन धुएं से नहीं। यही आंखों में जो लग रहा है ना, अब नहीं लगेगा, अब जल चुकी है पूरी तरीके से। देखो अब चलेगा। ये फूल जो है ना बहुत ही प्यारे चल रहे हैं। थोड़ी देर जलेंगे नहीं ना अब तक। मुझे लग रहा है कि भाई हम लोगों को एक चाय बनाने की है। हाँ यार, ठंडी की तरफ चाय आग जल चुकी है और अभी एक चाय बनाते हैं, तब जाके
अच्छा फील होगा। धुआं तो आँखों में सांस हो गया मेरे पास। बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है बट अभी ठीक हो जाएगा। आंखें या धुआं? आगे ठीक हो जाएंगी। बहुत हो रहा है। अब तो कुछ ज़्यादा ही तेज जल गई। बनाओ भाई चाय, तब मजा आएगा जिंदगी का। तो वो इतनी तेज जलेगी, मन कर रहा है चाय उसी में बना दूं। पीढ़ी कैसे हो रही है? तो पानी में डालो फटाफट। लेकिन भाई इतनी प्यारी आग जल रही है ना, अब ठंड महसूस भी नहीं हो रही है कि हाँ, अब गर्मी लगने लगी। क्योंकि उसका जो लो है वो हमारी तरफ को ही आ रहा है ना। अरे पकड़ो, अरे तुमने भी वो पकड़वाया मुझे भाई साहब, क्या खतरनाक आदमी। तुम तो कह रहे थे नहीं होगा तेरा बेटा। अभी रुक जाओ, पानी पड़ने दो, इसमें कुछ नहीं होगा। देखो, बस 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 बस। क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होगा इस जगह पे जानवरों का खतरा बढ़ेगा। और यहाँ तो फिलहाल बाघ भी है, तो हम लोगों को आग तो काफ़ी रात तक, जब तक हम लोग टेंट में अंदर पैक नहीं हो जाते तब तक जला के रखनी होगी। और कुछ ही देर में मेरा तो मन है रात के खाने में थोड़ा हल्का खाने का, क्योंकि हम लोगों ने ट्रैक कर लिया, पानी इतना पिया है ना, हाँ, और चाय के बाद मेरा तो कुछ मन नहीं है सीरियसली खाने का। तुम्हारा कुछ है खाने का मन? नहीं खाना तो खाएंगे ही। नहीं कुछ भारी खाने का। हाँ, मेरा मन क्या? है कि यार सिंपल कुछ बनाया जाए, जैसे पोहा टाइप। पोहा बना ले। पोहा बना लो, पोहा तो अपने पास पड़ा हुआ होगा। हाँ। पोहा बना लेते हैं। ओह, भाई साहब ये लकड़ी रख के तुमने मजा कर दिया यार आग तो चाहिए। अब जो पीने में मजा आएगा ना चाय बैठ के यहाँ पर, उसका फील ही अलग होगा। क्यों ना मैं ये वाली टॉर्च इमरजेंसी वाली लगा ही लूँ भाई, कुछ भी हो सकता है। ओ भाई नज़ारा ही आ गया है। लो खा लो, cheers। यस। मौसम ठंडा हो गया, अगर ये आग बुझ गई ना तो अभी हालत ख़राब हो जाएगी। गले को सुकून मिलता है। हाँ भाई, चाय की चुस्की में मज़ा आ बात तो गया। तुमने सही, इधर उधर का कहीं का दिखेगा नहीं दूर का, अगर वैसे देखने जाएंगे। घनघोर अंधेरा छाएगा, अभी 10 मिनट और रुको, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अपने टॉर्च भी यहीं पर रखी है, इमरजेंसी लाइट भी है, टॉर्च भी है, कुकरी। अरे कुकरी कहाँ गई मेरी? ये है यहाँ पे, यहाँ थी है नहीं, वो है। मेरी कुकरी। अगर ऐसी आग जलती रही ना तो जानवर हमारे पास आने से पहले 100 बार सोचेगा, कोई भी जानवर अटैक नहीं करेगा। क्यों? हाँ। चाहे वो टाइगर ही क्यों ना हुआ। आग से बहुत डरता है टाइगर, नहीं आएगा। अगर ऐसे बॉनफायर लगातार चलेगी ना तो नहीं आएगा। और वो देखो कहाँ दिखाई दे रही है लाइट, वो देखो। जलती शायद, हाँ शायद बहुत ही दूर है। वो शायद नहीं, वो सच में बहुत ही दूर है। वो तीसरी पहाड़ी पे कहीं है। ये मान लो कम से कम कुछ नहीं होगा ना तो 30 किलोमीटर से पहले नहीं होगा। वो घर है एक बहुत ही हाइट पे, उसकी हाँ। लाइटें जल रही हैं। हाँ, सो कितनी छोटी सी है, कम से कम 30 किलोमीटर होगा। बैठे हम जितनी हाइट पे है ना, यहाँ से हम लोगों को बिल्कुल क्लियर विजन दिख रहा है उधर का ना। हाँ एकदम कलर बन गई यार। शायद सबसे ऊंची चोटी यही वाली लग रही है जो आ रही है ना। जो घर बना है हाँ, उसके पीछे भी होंगी, पर उतनी विजिबिलिटी नहीं होगी ना। यही भाई, ये मैं बता रहा हूँ जो नहीं लाइट उसके पीछे तो हिमालय दिख रहा था। नहीं उससे भी ऊंची चोटियाँ होंगी, बट हिमालय तो बहुत ऊंचा हो गया ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ऊंची चोटियाँ होंगी, बट यहाँ से नहीं दिखेंगी, बट उसके पीछे और भी बड़ी होंगी तो दिखेंगी। विजिबिलिटी जो है ना उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं। हिमालय तो क्या होगा फिर, वो बहुत ऊंचाई पे है ना, वो बहुत ही ऊंचाई। इसलिए दिख रहा था हिमालय। कंफर्म पोहा ही बनाएंगे ना अब। हाँ यार, मेरे को तो, तुम्हें लग रही है भूख तो बताओ, फिर चावल वावल बनाया जाए। नहीं तो मेरे को तो, क्योंकि देखो मेरे को तो थोड़ा लाइट खाने का मन कर रहा है।
अरे जो मिल जाएगा सब खाएंगे यार, पोहे से भी पेट भर जाता है। बढ़िया पोहा, चावल आवल तो रोज का ही है, कभी कभी यूनिक कुछ होना चाहिए खाने के लिए ना। अरे खाने की वैरायटी इतनी अलग होती है उतना ज़्यादा मज़ा भी आता है। यहाँ तो बिल्कुल नेटवर्क ही नहीं है यार। नहीं है तो औकात से ज़्यादा बाहर आ गई हम नेटवर्क से भी। सुकून है। कॉल्स नहीं आएंगी किसी की। हवा कम, धुआं ज्यादा लग रहा है। सेम मुझे भी लग रहा है। भाई जो टेम्परेचर है हमारा वो मुझे ऐसा लगता है, अभी चेकआउट करूँगा फ़िलहाल मैं फ़ोन में, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 6 या 5 पहुँच गया है। जिस हिसाब से हवा की वजह से हुआ है, वैसे नहीं होता है। हाँ, हवा ने जो रुख बदला है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पहुँच गया। मैंने पानी ऐसे गिराने को बोला था मालिक। क्या ही पानी गिराया तुमने? वाह। मैंने अभी लकड़ी उठाई है ना, तो हाथ मेरे लकड़ियों में गंदे अंदे हुए। आग बुझ गई थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सन्नाटा छा गया हो यार। और यार ये भी है ना, डर बढ़ रहा है। जो जंगली जानवर है ना, उनकी एक्टिविटी हो रही है आसपास में हल्की हल्की ना, उनका भी ये हो जा रहा है कि यहीं ना आ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक मोटी लकड़ी ला के पहले ही रख ली है, ताकि हम लोग जब सोएंगे तो इस वाली लकड़ी को यहाँ रख देंगे, ताकि प्रॉपर रात में आग काफ़ी देर तक जलती रहे और जानवरों का खतरा टल जाए। कम से कम धुआं होता रहेगा और हल्की हल्की आग सुलगती रहेगी। हाँ, दिख जाती है ना, कोई भी जानवर आएगा आग जल रही है तो थोड़ा सा घबराता है, फिर जल जाती है। अरे बहुत धुआं करके बटी है। अब देखो कैसे पकड़ती है आग। वही मजा ही आ गया। अभी सेफ्टी से कोई मजाक नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ एक ही मिनट में खाया जाए यार। हाँ, दो नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम लोग इतनी ऊंचे पे अभी यहाँ, और फिर सुबह और फिर जितनी ट्रैकिंग कल करनी है उधर, वहाँ से नीचे उतरने के लिए उतना के लिए पानी चाहिए होगा। पानी लाना पॉसिबल नहीं होगा भाई। हाँ, तो पानी को जितना हम सेव कर सकेंगे। क्योंकि वहाँ से चलो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी थी पानी लाने के लिए, अब तो करीब 12 किलोमीटर की दूरी हो चुकी है। हाँ, आग भी चल रही है अच्छी, लेकिन हवा जो लग रही है ना, ओए होए, वहाँ तो मस्त हो रहा है यार। आवाज आ रही है ना पीछे से नहीं थी। पेड़ तो गिर भी रहा है ना, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया। क्योंकि काफ़ी ऊंची ऊंची चट्टानें हैं ना, और अगर कोई भी चीज़ जैसे बाघ है, वो ऐसी जगहों से छुप के ही अटैक करता है। हाँ, बड़े बड़े पत्थर हैं, पत्थर के पीछे का कुछ नहीं देख सकते हम लोग। प्लेन बाद में एरिया भी होगा ना, तो लेपर्ड तो आएगा, ये तो श्योर है। हमारे सोने के बाद आए। तो ऐसे एरियाज में लेपर्ड बहुत मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पता है, यहाँ होंगे जंगली खरगोश 110%। ठीक है, जंगली खरगोश का शिकार करने के लिए लेपर्ड बहुत वो रहता है आगे उसमें। अच्छा, हाँ, तो उड्डू बहुत देर हो गई यार बैठे बैठे। क्या बोलते हो, खाना भी पच चुका है काफ़ी हद तक। हाँ, और हवा भी तेज हो गई। हाँ यार, बस मैं तो देख ही रहा हूँ चारों तरफ कि कुछ हो ना। हाँ, बस पीछे ना हो, सामने का तो फील हो जाएगा, है ना। वैसे इतनी झाड़ियां हैं, अगर आराम आराम से भी कोई करीब में अगर कदम रखेगा ना, हाँ, तब तो फील हो जाएगा। फील तो देगा। इतने कान तो चलते हैं हमारे जंगलों में रहते रहते।
तो क्या बोलते, चले जाए सोने? हाँ यार, अब कब तक चलो बैठे फिर, रहेंगे ऐसे? मैं भी थक चुका हूँ। चलो भाई चलते हैं अब सोने। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। भाई मेरे को यहाँ से ना, यहाँ कहीं नीचे खाई में से आवाज़ आ रही है लेपर्ड की, और गुड्डू भैया सो रहे हैं बिंदास। भाई मैं ये चेक करने के लिए आया था कि कहीं आसपास तो नहीं है। क्या चक्कर है, मेरी टॉर्च की रोशनी भी आज कम पड़ गई। ये यहीं से खाई में से आ रही थी आवाज़, पता नहीं कहाँ से आ रही थी। तो भाई अभी मैं देख रहा हूँ बस यहाँ से, क्योंकि बस मुझे आवाज़ ही आई थी, पर नीचे मुझे लगा यहाँ से, क्योंकि एकदम ऊपर तो आएगा नहीं मेरे को, मैं एम श्योर, क्योंकि नीचे है, बट कहीं तो है नीचे है खाई में, बट कहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता मेरे को। देखने का ट्राई तो कर रहा हूँ, बट दिख नहीं रहा कहीं मेरे को भी। कोई नहीं, फ़िलहाल चलते हैं टेंट में और सोते हैं अभी फ़िलहाल। चलो।